आदाब, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। आज हम बात करेंगे अनजानी वजीर आजम राजीव गांधी पर वजीर आजम मोदी के बयान की और साथ ही साथ कांग्रेस के रद्द अमल की। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरी खबर की, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की, जो आज तोदा गिरने की वजह से फिर बंद हो गई है, जिसको बहाल करने की कोशिशें भी जारी हैं। सबसे पहले बात पहले मौजू की। आईएनएस विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। साबिक वजीर आजम अनजानी राजीव गांधी पर पीएम मोदी के हमले जारी हैं। कांग्रेस की जानिब से इन हमलों का जवाब भी मुतवातिर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के सीनियर लीडर अहमद पटेल ने ट्वीट करके बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की है। अहमद पटेल के मुताबिक शहीद साबिक वजीर आजम को लान तान करना बुजदली की अलामत है। इन्होंने कहा कि नफरत के सबब राजीव गांधी की जान गई और वो बेबुनियाद इल्जामात का जवाब देने के लिए हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। अहमद पटेल ने यह दरियाफ्त भी किया कि उनके कत्ल का जिम्मेदार आखिर कौन है। वो आगे लिखते हैं कि बीजेपी की हिमायत याफ्ता वीपी सिंह की हुकूमत ने राजीव गांधी को इजाफी सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया था और इंटेलिजेंस की जानकारी और बार बार गुजारिश किए जाने के बावजूद इन्हें एक पर्सनल सिक्योरिटी अफसर के भरोसे छोड़ दिया गया था। तो लगातार कांग्रेस की जानिब से जवाबी इल्जामात का सामना वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जिस तरीके से रिमार्क्स पीएम मोदी ने दिए और उसके बाद कांग्रेस ने भी जवाबी हमला बोलना शुरू कर दिया। आज इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी है। रंजिता, आखिर इन तमाम तरह के रिमार्क्स से क्या समझा जाए? क्या ये नया तरीका राजनीति में, सियासत में सामने आ रहा है और इसे लोग सामने लेकर आ रहे हैं बड़े बड़े लीडरान की जानिब से? जी बिल्कुल, देखिए सना, जिस तरह से लगातार अगर हम पीएम मोदी के भाषण को देखें तो ये पहला ऐसा मौका नहीं था जब राजीव गांधी के खिलाफ पीएम मोदी ने इस तरह की बयानबाजी की है। उन्होंने बफोर्स मुद्दे को भी इस चुनावी रैली में इस्तेमाल किया। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले जो 2 चरण के चुनाव है 2019 के, कांग्रेस को अगर हिम्मत है तो राजीव गांधी के नाम पर लड़कर दिखाए, क्योंकि अभी आने वाले समय में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में चुनाव होना है। तो कहीं ना कहीं लगातार पीएम मोदी के निशाने पर राजीव गांधी थे और इसी में एक नई कड़ी में पीएम मोदी ने जो नए भाषण में जो अपनी बात कही है कि आईएनएस विराट का इस्तेमाल टैक्सी की तरह किया गया जब राजीव गांधी सत्ता में थे, जब पीएम थे। अपने पारिवारिक छुट्टी मनाने के लिए उस जो प्लेन है उसका इस्तेमाल किया गया। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भी अब इस मामले को लेकर आक्रामक होती दिख रही है। अहमद पटेल का ट्वीट अपने आप में ये सब कुछ बताता हुआ कि किस तरह से एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है राजीव गांधी के इस पूरे मामले को लेकर। राजीव गांधी जब इस बीच में नहीं है अपनी बात रखने के लिए, एक मृत व्यक्ति के खिलाफ इस तरह की प्रोपेगेंडा चलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं कांग्रेस ये भी दलील रख रही है, अहमद पटेल के ट्वीट के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा है कि किस तरह राजीव गांधी की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इशारा बीजेपी की तरफ है और बीजेपी को एक आईना दिखाने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि बीजेपी की सहयोगी के सहयोग से जो वीपी सिंह की सरकार चल रही थी उस दौरान उनकी हत्या हुई थी और किस तरह से बार बार इंटेलिजेंस के बाद भी, उनके अलर्ट के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई है, जिस वजह से उनकी हत्या हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है पवन खेड़ा, उनकी अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि किस तरह से वाइस एडमिरल विनोद पसरीचा जो उस समय में अधिकारी थे, उन्होंने पीएम मोदी के इस बयान को खारिज किया है। पीएम मोदी ने जो कहा है कि वो किस तरह से राजीव गांधी जो है वो विराट का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने साफ ये कहा है कि जिस यात्रा का जिक्र किया जा रहा है वो एक बैठक थी, एक सरकारी कार्यक्रम था जिसके तहत राजीव गांधी इस पर गए थे। तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से लगातार बचाव की मुद्रा में और आक्रामक मुद्रा में दिख रही है इस पूरे मामले को लेकर के, और कांग्रेस साफ तौर पर यही कह रही है कि आज 2019 है और इतनी पुरानी बात को कांग्रेस जो है वो बीजेपी उछालती जा रही है। अगर बीजेपी में हिम्मत है तो आज जिस मुद्दे पर आम जनता सवाल पूछ रही है बीजेपी से, चाहे वो नोटबंदी का मुद्दा हो, राफेल का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर चुनाव लड़े। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती है, जिसकी शिकायत कांग्रेस करती है और उसके बाद ईसी से उन्हें क्लीन चिट मिल जाती है और उनमें अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं तशहीरी मुहिम में लीडरान की जानिब से वो हमारे सामने है, जिसका इंटरनेशनल लेवल पर भी ये जिक्र किया जा रहा है कि आज का चुनावी तशहीर में कैसे इंडिया में, हिंदुस्तान में अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या ये राजनीति में या फिर हमारे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो क्या ये अफसोसनाक मरहला नहीं है कि हमारे लीडरान जो कि नुमाइंदे होते हैं इलाके के और इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं जो दुनिया में ही नहीं है?
जी, निश्चित तौर पर यही बात कांग्रेस पार्टी भी लगातार उठाती जा रही है कि अगर राजनीतिक तौर पर बीजेपी लड़ाई करना चाहती है तो मुद्दों पर बात करे, ना कि उन नेताओं का जिक्र करे जो अब इस दुनिया में नहीं है और उन पर इस तरह के आरोप लगाना, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो जिस पर पहले ही राजीव गांधी को क्लीन चिट मिल चुका है। वही ये भी कहना है कांग्रेस की तरफ से कि जिस तरह से बयानबाजी पीएम मोदी की तरफ से की जा रही है और अमित शाह की तरफ से की जा रही है, चुनाव आयोग समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं करती दिख रही है। जब अलग अलग राज्यों के सीएम पर कार्रवाई हो सकती है, चुनाव प्रचार पर रोक लगाया जा सकता है, उनका इशारा सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ था और दूसरे जो तमाम बड़े नेता, चाहे वो आजम खान हो, जया प्रदा हो, इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं जिन पर आज इस बार चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया, 72 घंटे 48 घंटे का प्रतिबंध लगा। लेकिन जब इस तरह की शिकायत कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ करती है तो फिर चुनाव आयोग उस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता है? यही कारण है कि कांग्रेस के 9 से 10 ऐसे आरोप थे जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बायस्ड होकर काम कर रही है पूरे 2019 के चुनाव में और पीएम मोदी के जिस भाषण पर आपत्ति होनी चाहिए चुनाव आयोग को, जो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, उस पर काम नहीं कर रही है चुनाव आयोग। और कांग्रेस का साफ तौर पर चुनाव आयोग पर भी निशाना है। उनका कहना है कि एक तरफा कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से लगातार की जा रही है। जी रंजिता, क्या ये माना जाए कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लीडरान की जानिब से इस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं, रिमार्क्स किए जा रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटे? और दूसरा सवाल इसी के साथ मेरा ये कि क्या वाकई में इन तमाम चीजों का असर जमीनी सतह पर पड़ेगा? पुरानी चीजों को निकालकर जिस तरीके से वजीर आजम नरेंद्र मोदी रिमार्क्स देते हैं, क्या वाकई में इस तमाम चीजों का असर चुनाव पर पड़ेगा? फायदा होगा बीजेपी को? जी बिल्कुल, देखिए सना, प्लॉट उसी तरह का बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। देखिए लगातार राजीव गांधी के खिलाफ बयानबाजी करना, राजीव गांधी के जो पुराने मामले हैं, चाहे वो बोफोर्स का मामला हो या एनएस विराट का मामला हो, ये सभी मामले पब्लिक डोमेन में पहले भी थी, लेकिन अब 2019 में उसको फिर से घसीटने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर अपने उनके बड़े नेता भी बयान दे रहे हैं। अगर हम प्रियंका गांधी के बयान का जिक्र करें तो प्रियंका गांधी ने यही कहा था जब राजीव गांधी पर पहली बार पीएम मोदी ने चुनावी रैली में कहा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर पीएम मोदी को हिम्मत है, अगर राजीव गांधी के नाम पर हमें कहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो पीएम मोदी में अगर हिम्मत है तो वो नोटबंदी और राफेल के खिलाफ चुनाव प्रचार करें, नोटबंदी से जो फायदे हुए वो जनता के बीच लेकर आए, आम जनता के मुद्दे वो नहीं लेकर आते और कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ भी पीएम मोदी ने कहा था कि इस 5 साल में रॉबर्ट वाड्रा को जेल के दरवाजे तक ला चुके हैं और अगले 5 साल में जेल के अंदर पहुंचाएंगे रॉबर्ट वाड्रा को। तो ये भी कहीं ना कहीं इस पर भी रॉबर्ट वाड्रा ने आक्रामक रूप दिखाया। उन्होंने कहा कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उस पर पीएम मोदी बात करे, बीजेपी उस पर बात करे और चुनाव उस पर लड़े, क्योंकि बीजेपी ने पिछले 5 साल में कोई काम नहीं किया है आम जनता के लिए। चाहे वो नोटबंदी का मसला हो जिसमें जो गरीब थे वो कतार लगाए हुए अपने ही पैसे लेने के लिए एटीएम के बाहर खड़े थे। इसके अलावा जीएसटी जो लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि गब्बर सिंह टैक्स लगाया इस सरकार ने, इन तमाम चीजों पर जो है वो बीजेपी अपनी बात नहीं करती, क्योंकि उनको पता है इन मुद्दों को लेकर जब वो जाएंगे, किसान आत्महत्या की लेकर जाएंगे, महिला सुरक्षा की बात लेकर जाएंगे, तो वहां बीजेपी टिक नहीं सकती है, क्योंकि बीजेपी ने इन सभी तबकों के लिए किसी तरह का काम नहीं किया है पिछले 5 सालों में। जी जाहिर सी बात है रंजिता, हमने देखा कि गुज़िश्ता 4 या 5 महीने कबल की अगर बात करें तो उस टाइम उस वक्त अगर बीजेपी के लीडरान की मरकजी वज़रा की बात कर ली जाए, अगर अरुण जेटली की बात कर ली जाए, तो उनकी जानिब से जीएसटी के मुद्दे को बार बार उठाया जाता था। उनकी जानिब से कहा गया कि अर्थव्यवस्था जो है जीएसटी की वजह से मजबूत हुई और साथ ही साथ नोटबंदी ने भी काफी असर दिखाया। लेकिन जैसे जैसे इंतखाब और चुनाव नजदीक आए, ये दोनों मुद्दे एक तरीके से मेन स्ट्रीम सियासत से गायब होते हुए दिखाई दिए। क्या बीजेपी को ये मालूम है कि ये दोनों जो चीजें जो बीजेपी की जानिब से लाई गई, की गई, इंप्लीमेंट की गई, क्या उससे निपटने के लिए इस तरह के रिमार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है? और उन्हें पता है कि ये दोनों चीजें हैं जो फ्लॉप हो गई थी, फेल हो गई थी, इससे अगर निपटना है तो इस तरह के रिमार्क्स करना है।
जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार यही कहती जा रही है, कांग्रेस का आरोप भी यही है कि जो पिछले 5 साल में इस सरकार ने जो भी बड़े फैसले लिए, जिसका हवाला लगातार पीएम मोदी देते हैं कि हमने कड़ा फैसला लिया, नोटबंदी का फैसला लिया, जीएसटी का फैसला लिया। नोटबंदी का फैसला वो था जो आतंकवाद को रोक सकता था इस देश में। तो जब आतंकवाद रोकने के लिए नोटबंदी का फैसला हुआ तो पुलवामा जैसी बड़ी घटना जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे हो गई? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस पूरे मामले को इस तरफ लाने की कोशिश करती है जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने पिछले 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव, गुजरात के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक आक्रामक चुनाव प्रचार किया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस राफेल के मुद्दे को भी नहीं छोड़ना चाहती। राफेल को लेकर भले ही राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में फजीहत झेल रहे हो, वहां उन्होंने अपने जो सुप्रीम कोर्ट को कोट करके जो बात कही थी उसको वो पीछे हो रहे हो, लेकिन हर सभा में, हर रैली में राहुल गांधी ये दिखाते नजर आते हैं कि जो स्लोगन कांग्रेस पार्टी ने इजाद किया था राफेल को लेकर, उस स्लोगन को लगातार कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दोहराते रहेंगे। देखिए, अब पूरी तरह से चुनावी विषाद है ये, पूरी तरह से चुनाव प्रचार का ये मोड है और जिसमें आउट ऑफ द कंटेस्ट भी बातें होती है, कई ऐसे माहौल बनाने वाली बातें भी होती है जिससे दूसरी पार्टी को नुकसान हो सके। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि ये सत्ता पाने की एक दौड़ शुरू हुई है जिसमें अलग अलग नेता, अलग अलग पार्टी, अलग अलग तरह की बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी जिस पर अड़ी हुई है या बीजेपी जिस तरह से राजीव गांधी के नाम का कार्ड खेल रही है, क्या इस पर आम जनता वोट करती है? ये एक बड़ा सवाल होगा कि आम जनता को क्या जो आज की जो बुनियादी सुविधाएं जो सरकार नहीं दे पाई उस पर वोट करेगी, या पिछली जो बातें हुई है, चाहे वो राजीव गांधी के संदर्भ में बात हो या 84 राइट की बात हो, क्या उन सब चीजों पर को लेकर के उन चीजों को ध्यान में लेकर कांग्रेस के खिलाफ वोट किया जाएगा? जी, जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी कांग्रेस को लेकर ये बीजेपी को इससे फायदा होगा या नहीं। लेकिन रंजिता, हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इमेज में जानकार मानते हैं कि किसी हद तक तब्दीली नजर आ रही है जिस तरीके के रिमार्क्स पीएम मोदी ने दिए। अगर बात डीयू के कुछ टीचर्स की कर ली जाए तो उनकी जानिब से 200 टीचर्स ऐसे हैं जिन्होंने दस्तखत किए हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आलोचना की है इस रिमार्क्स के बाद, और साथ ही साथ कई बॉलीवुड जो स्टार्स हैं वो भी सामने आए हैं, उनकी जानिब से कहा गया है कि इस तरह के रिमार्क्स नहीं किए जाने चाहिए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी के लिए ये थोड़ा सा टफ है ये रिमार्क्स। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम 2-3 बयान पीएम मोदी के पिछले एक हफ्ते में अगर निकालने की कोशिश करें और बात करने की कोशिश करें तो लगातार पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक किया गया, जो हमला किया गया पाकिस्तान के अंदर, जो लगातार जिसको भुनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई सेना के शौर्य के नाम पर, आज भी अगर आप चुनाव प्रचार में अलग अलग होर्डिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा होर्डिंग जो है वो बीजेपी के सेना की सुरक्षा और सेना के शौर्य को लेकर एक तरह से प्रचार करने की कोशिश बीजेपी की गई है। इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी के अलग अलग बयानों, तो अभी कुछ दिन पहले एक विवाद में पीएम मोदी फंसे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि जो पूर्व सेना है, पूर्व अधिकारी हैं, वो वीडियो गेम खेलते थे, वो एयर स्ट्राइक नहीं करते थे, वो सीज फायर नहीं करते थे, तमाम इस तरह की चीजें वो नहीं करते थे, जिस पर भी पीएम मोदी की काफी फजीहत हुई थी। अब जो लगातार वो राजीव गांधी, पूर्व पीएम जो स्वर्गीय है, जो अब इस धरती पर नहीं है, उनके खिलाफ जिस तरह की प्रोपेगेंडा फैलाई जा रही है, जिस तरह की बातें कही जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये कोशिश कर रही है कि आम लोगों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आए, जिसके संदर्भ में आपने भी कहा कि जिस तरह से डीयू के जो शिक्षक है उन्होंने एक लेटर लिखा है जिसपे आपत्ति जताई है। कांग्रेस भी लगातार इसी बात पर को दोहरा रही है कि मुद्दा जो है वो आम जनता का मुद्दा है, मुद्दे पर बात करे बीजेपी, ना कि मुद्दे से एक अलग प्रोपेगेंडा और एक अलग तरह के प्रचार फैलाने की बात करे। जी, अब देखना ये होगा कि बीजेपी को इससे फायदा होता है या नुकसान। बेहद शुक्रिया।